मरीज जो है वो फ़ौरन हॉस्पिटल आ जाएं, हॉस्पिटल आके अपने वैक्सीनेशन स्टार्ट करवा दें। अगर वो कोई बंदा हॉस्पिटल से दूर है, उसके घर के करीब हॉस्पिटल नहीं है, तो वो अपने ज़ख्म को कोई एंटी सेप्टिक, एंटी बैक्टीरियल कोई भी सोल्यूशन से उसको वॉश करें। इवन अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो 10 से 15 मिनट तक रनिंग वाटर जो है, नलके का आम पानी, बहता हुआ पानी, उसमें उसको धोना है। उसके बाद जो है वो 72 घंटे तक अगर ये इंजेक्शन लगे तो इसकी एफिकेसी 99% है। उससे लेट नहीं होना चाहिए। ये दवाई 2 नंबर और 1 नंबर का जो है ना फर्क करना किसी के जाती कोई फैसला नहीं दे सकता। जो हॉस्पिटल में हमारे पास दवाई आती है, हम उस हॉस्पिटल की दवाई को हम बेचते हैं। हमारी जो लेबॉर्ट्री है जुटियाल में, हमारी ड्रग रेगुलेटरी एक डिपार्टमेंट है, हम उनके पास बेचते हैं। वो हमें वेरीफाई करके, हम सिरिंज से लेके सबसे बड़ी से बड़ी मेडिसिन भी हम उनके पास बेचते हैं। वो वेरीफाई करते हैं, स्टैंडर्ड के मुताबिक होती है तो तब हम उसको मरीजों को इशू करते हैं। ठीक है। इसी तरीके से जो है अभी लेटेस्ट भी अभी हमारे पास नई नई सप्लाई आई थी वैक्सीन की, तो मैंने आज ही अपने मेडिकल स्टोर वालों को ऑर्डर्स किए हैं कि वो सैंपल भिजवा देंगे ऊपर उसके स्टैंडर्ड चेक करने के लिए। जहां तक वैक्सीनेशन के बाद फोत होने की ताल्लुक है, तो हमारे पास हॉस्पिटल में जितने मरीज यहाँ रिपोर्ट हो गए, मेरे ख्याल में 3 कैजुअलिटीज हमारे हॉस्पिटल में आके हो गए हैं। तो उनमें से बास का तो वो जो है कंफर्म ही नहीं था कि उन्होंने वैक्सीनेशन टाइम में करवाया है कि नहीं करवाया। और दूसरी बात, ये जो दनियोर का लड़का है हमारा हॉस्पिटल का, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय था, जिसका हमें बहुत दुख है, वो यहाँ एडमिट हुआ। उसको कुत्ते ने काटा है 1.5 महीने पहले, तकरीबन 1.5 महीने या 1 महीना पहले, 1.5 महीने हमारे जो हिस्ट्री में लिखा हुआ है उसमें 1.5 महीने। तो उसने पहला इंजेक्शन इधर हॉस्पिटल से लगवाया है। उसके बाद फर्दर इंजेक्शन जो है वो कह रहा है कि मैंने बाहर से लगवाए हैं। वो उससे हमने खुद पूछा है अस्पताल में, तो उन्होंने कहा कि मैंने बाहर से खरीद के बाकी इंजेक्शंस लगवाए हैं। अब ये नहीं पता कि उसने टाइम नहीं, इसके तो दिन फिक्स होते हैं कि एक पहले दिन लगेगा, फिर 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, इस तरह है 28 दिन तक जो है इसका एक कोर्स होता है। वो कोर्स अमूमन लोग जो है ना पूरा नहीं करते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है ये। और दूसरी बात ये है कि वैक्सीनेशन के बाद भी वैक्सीन 100%, कोई भी वैक्सीन, ना कोविड है, ना रेबीज है, ना पोलियो वैक्सीन है, ना मीजल्स का खसरा है बच्चों में उसका वैक्सीन है, कोई भी वैक्सीन की आप गारंटी नहीं दे सकते कि वो 100% जो है वो उससे बीमारी नहीं होगी। ठीक है। अलबत्ता ये जो एंटी रेबीज वैक्सीन है, इसके बारे में रिसर्चर्स ये बताते हैं कि ये 99% इफेक्टिव है। 1% जो है वो इफेक्टिव नहीं होता है एक मरीज को 100 में से। तो इसमें मैं भी जो बाजार से खरीदते हैं, वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसका जो बाजार में, मार्केट में जो वैक्सीन बिक रही हैं, उनका कोल्ड चेन मेंटेन है कि नहीं, उनकी क्वालिटी वो रजिस्टर्ड डॉक्टर से रजिस्टर्ड हैं कि नहीं है। ये चीज़ें देखना ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी की जिम्मेदारी है, और डेफिनेटली वो इसको मॉनिटर भी करते होंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आती हैं वो अनरजिस्टर्ड या इस तरह की चीज़ें नहीं आती हैं, और हम जो भी सप्लाई आती है हम उसका चेक करवा देते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसके बाद बावजूद जो है वो कहते हैं, हमारे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर इसकी 100% एक्यूरेसी के लिए कहते हैं कि इसको हेमोग्लोबिन एक इंजेक्शन होता है वो भी लगना चाहिए। वो काफ़ी कॉस्टली होता है। आजकल कुछ मरीजों को इन्होंने लगवाया है, तो उसके बाद से कोई रिपोर्ट नहीं आई है। मीटिंग्स जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर साहब के ऑफिस में और कमिश्नर साहब के ऑफिस में मीटिंग्स हुई हैं। उनमें मैं खुद भी उन मीटिंग्स में मैं शरीक रहा हूँ। तो वहाँ पे ये सब्जेक्ट होता है अमूमन जो है एनिमल हस्बेंड्री वालों का है कि वो जो है वो वैक्सीनेशन करना है। जो कुत्ते, जो पालतू कुत्ते हैं, उनकी तो वैक्सीनेशन होती है। जो अदर डॉग्स हैं उनके बारे में उन्होंने मुख्तलिफ राय दिया कि हम वैक्सीन करेंगे, हम
ये करेंगे, उनकी नस्लबंदी करेंगे। फिर उसके लिए उन्होंने रिसोर्सेज मांगे, जो कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने उनसे वादा किया कि हम वो रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करेंगे। तो लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को भी चाहिए कि वो एहतियात करें। जैसे हम कोरोना के दौरान कहते थे कि जो आइसोलेशन में लड़ रहे हैं, रश में न जाएं, तो इसी तरह अभी भी गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर न निकलें और अपने बच्चों को खुसूसन हिफाजत में रखें। और जिस मोहल्ले में आवारा कुत्ते हैं मौजूद हैं, वो फौरी तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर साहब के ऑफिस को इतला करें ताकि वहां पे वो कोई कार्रवाई कर सके।